अच्छा, मैं आपसे दूसरा सवाल ये कर रहा था कि अक्सर हज़रत अमीर मुआविया को लेके हमारे यहाँ एक बहस छिड़ जाती है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो दीन 1400 साल बाद मेरे तक किताबों से और उलमा के ज़रिए पहुँचा है, मेरे से क्या इन मामलात के मुतालिक सवाल किए जाएंगे कि ये फ़लाँ सहाबी के साथ आपस का ताल्लुक़ कैसा था, या इनका पॉलिटिकल व्यू क्या था, या मेरे से क्योंकि मेरे तक ये दीन 1400 साल बाद पहुँचा है तो मेरे से मेरे ये नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात इसके मुतालिक सवाल होंगे? जी, दोनों होंगे, दोनों की अपनी जगह अहमियत है। उसकी वजह यह है कि इन्हीं उलमा से पूछें कि आप लोग बचपन से हमें बताते थे कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि ए अली, तेरी वजह से दो फिरके जहन्नम में जाएंगे, एक तेरी मोहब्बत में गुलूफ करके, एक तेरी दुश्मनी में। तो जिस शख्स से मेरी जन्नत और जहन्नम जुड़ी हुई है तो पीछे क्या बात रहेगी? तो इसका मतलब है उस बंदे के बारे में मुझसे सवाल होना है ना। उस वक्त हुजूर को किसी ने क्यों नहीं कहा कि यार रसूलुल्लाह, नमाज रोजे का नहीं पूछा जाएगा, आप तो कह रहे हैं कि अली की वजह से दो फिरके बन जाएंगे, जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा। और मुस्लिम शरीफ की हदीस, ये जो मैंने हदीस बताई, फ़ज़ाइल सहाबा आम नंबल की किताब में, मिशकात में भी है, मुस्नद अहमद में। इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुस्लिम में कि अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। हज़रत अली की मोहब्बत ये मेरा ईमान हो गई। आप तो कहेंगे जी मोहब्बत कहाँ से ईमान होगी? ईमान तो हो गया अल्लाह, रसूल, फरिश्तों, किताबों को मानने का नाम, ये अली बीच में कहाँ से आ गया? तो ये आप मुझे कह रहे हैं या अल्लाह के नबी को कह रहे हैं? अल्लाह के नबी को कह रहे हैं। तो अल्लाह के नबी से पूछने की जरूरत तो आप ही कर सकते हैं, मैं तो अपने नबी का, हाँ जी आप नहीं कर रहे, लेकिन वो मौलवी तो कर रहे हैं ना। हाँ, देखें, आपको तो डर आया, लेकिन जिन मौलवियों के आपने सवाल किया उन्हें खौफ खुदा नहीं। हम उनको यही कहते हैं तुमने मरना नहीं है, आप कांप उठे, काश इतना ईमान उनके अंदर भी हो। अब सहाबा किराम के दरमियान जो आपस में इख्तलाफात हुए, अगर उन इख्तलाफात में हम अपनी वर्डिंग दें तो उनको तो छोड़ दें। मैं तो आज के मुसलमानों के इख्तलाफात में भी अपनी ज़ाती कोई इस एतबार से वर्डिंग दूं तो इसको आप चैलेंज कर सकते हैं कि गलत है या सही है। लेकिन अगर अल्लाह के नबी इस्लाम किसी के बारे में वर्डिंग दे जाए तो अल्लाह के नबी को तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता ना उनको कोई ये कह सकता है कि आपको किसने हक दिया कि अपने सहाबा के बारे में आप ये बात करें और आने वाले लोग उसे तख्ते मश्क बनाएं। फिर उससे बढ़कर बुखारी मुस्लिम में वो अहादीस मौजूद हों, नबी इस्लाम पहले पेश गोइयाँ कर रहे हैं कि मेरी वफ़ात के बाद इस तरीके से सहाबा में इख्तलाफ होंगे, हज़रत अली हक पे होंगे। तो हम वो नबी इस्लाम की बात बयान कर रहे हैं। यकीनन ये तो अल्लाह के नबी को भी पूछा जाएगा। कुरान में सूरतुल माइदा में अल्लाह ताला फरमाया बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए नबी, जो कुछ भी आपके रब ने आपके ऊपर नाजिल किया है ये पहुंचा दें, और अगर आपने ना पहुंचाया आपने रिसालत का हक नहीं अदा किया। ये रसूलुल्लाह ने हमें अल्लाह के कहने पे बताया है कि मेरे अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ, मेरे बाद उनसे उसने सलूक करना, हज़रत अली का साथ देना, हज़रत अली के साथ खड़े होना, अहले बैत का दिफा करना, कुरान पे अमल करना। ये वो सारी बातें जो मेरे नबी ने मुझे कही हैं। और ये नबी को किसने बताई? अल्लाह ने। तो ये दीन है। दीन सिर्फ नमाज रोजे का नाम तो नहीं, हर उस चीज़ का नाम है जो अल्लाह के नबी ने बयान की। और आज तक ये चीज़ें किताबों में लिखी थी। मुझसे पहले तो इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम से सवाल करें ना कि जो चीज़ क़यामत वाले दिन पूछी नहीं जानी थी, तुझी क्यों लिखा है? इंजीनियर चढ़ गए साढ़े होते हैं। अच्छा, अगर ये बात आपको समझ आई? हाँ, मैं समझ गया, समझ गया। और टाइम क़यामत तक है, ये बुखारी मुस्लिम को कभी कुछ नहीं कहेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर बुखारी मुस्लिम को कुछ कहते हैं ना तो फारिग। अगर फर्ज करें ये इल्म मेरे तक ना पहुंचता तो फर्ज को छोड़े, सहाबा किराम के आपस में क्या ताल्लुकात? फिर मैं सिर्फ नमाज, मेरे भाई फर्ज आप इससे आगे करें कि आप अफ्रीका के जंगलों में पैदा हुए और नंगे फिरते थे, आप ये फर्ज करें आप। और मैं वहाँ नमाज रोजा पढ़ रहा हूँ। नहीं, नमाज रोजा आपने कहाँ से पढ़ना था? नबी की दावत नहीं पहुंची भी। तो बस ठीक है, तो जाए अफ्रीका के जंगलों में, कपड़े उतारे, बनाना रिपब्लिक में मौलवी शिफ्ट हो जाए। मैं तो चाह रहा हूँ हमारे मुल्क से निकले, वहीं जाए, वहां इसको कुछ लेना देना नहीं। इस दुनिया में जब आप बैठे हुए हैं तो इस दुनिया ने यह मंजर देखा है कि नबी को कब्र में गए 50 साल हुए हैं और नबी के मानने वालों ने कलमे के नाम पर उसके पूरे खानदान को ज़बह कर दिया। ये आज तक इंसानी हिस्ट्री में नहीं हुआ कि अंबिया की औलाद को नबियों की वफात के 50 साल के अंदर उनके मानने वाले उस दीन के नाम पे ज़बह कर दें। आप समझते हैं इतना बड़ा वाक़या हो गया है, उम्मत ठंडी बैठी रहे? और फिर दूसरी बात, जन्नती नौजवानों के सरदार हज़रत अमीर मुआविया या उनका बेटा है या हज़रत अली और उनके बेटे हैं? अली और तो जिन्होंने जन्नत में जाना है ना वो अली और हसन हुसैन का नाम लेंगे, और जिन्होंने यजीद और उसके बाप के साथ रहना है वो उनका नाम लें।